नमस्कार दोस्तों, आप हैं संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया में स्वागत है आपका। तो आज हम आपको लेके आए हैं रामा रोड पे, जहां पे हम आपको मिलाएंगे खास हमारे मेहमान से, जो आज बताएंगे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी किस प्रकार और कैसे उन्होंने तैयार किया, और जहां तक कि वो डॉक्टर भी हैं और वकील भी हैं और समाजसेवी भी हैं। तो आइए हम बातचीत करते हैं डॉक्टर साहब से, क्या और कैसे उन्नति होगी हमारे देश की इस पार्टी द्वारा। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका मुस्कान इंडिया न्यूज़ में, और हमारे दर्शक आपको देख रही है, तो एक बार परिचय दे दीजिए आप। मैं डॉक्टर बनारसी दास हूँ और बहुत गरीबी में पैदा हुआ और आज भी गरीबी भूल नहीं पा रहा हूँ। इसीलिए बहुजन समाजवादी पार्टी का उदय किया गया है ताकि हम जनता की सेवा कर सकें। डॉक्टर साहब, बात करेंगे किशोर अवस्था की। जिस टाइम पे आप किशोर अवस्था में थे, क्या लगा आपको कि मैं अच्छा डॉक्टर भी हूं और पेशे से वकील भी हूं? आपको क्या लगा कि मैं पब्लिक से जुड़ूं और बहुजन समाज पार्टी तैयार करूं? क्या लगा? मैंने बताया किशोर अवस्था में तो मैं डॉक्टर था ही नहीं। अच्छा। किशोर अवस्था में कोई डॉक्टर नहीं होता है, तब तो मैं विद्यार्थी था। जी 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 जी। और रही बात, वो मैं बता चुका हूँ, मैंने गरीबी देखी है और वो गरीबी आज भी जिंदा है और समाज की सेवा करनी है। तो समाज की सेवा किस तरीके से मन में आया कि मैंने एक पार्टी तैयार की, बहुजन समाज पार्टी समाज तैयार की, फिर उसके बाद जो है समाज की सेवा करनी है? क्या मन में लगा कि मैंने आपने गरीबी खुद देखी है, तो क्या लगा उस गरीबी को देखते हुए कि मैं समाज सेवा क्यों करूं, कैसे करूं? बात यह है कि सभी लोग गरीबों के नाम पर आगे बढ़ जाते हैं जी। और फिर खुद राजा बन जाते हैं जी। तो इस पार्टी का उदय इसीलिए हुआ है कि जो वोट देने वाला आदमी है ना, उसको राजा बनाए, उसी को एमएलए बनाए, उसको एमपी बनाए। ये एक बेसिक डिफरेंस है आपकी बहुजन समाजवादी पार्टी और दूसरी पार्टी में। जी। खुद ना बन के, अपने परिवार को ना बनाकर, जी। जनता में चुने हुए आदमी को एमएलए एमपी बनाया जाए। जी। आप पहले कांग्रेस से भी जुड़े थे और दिग्गज नेता थे, आप काफ़ी चर्चित थे और अखबार में, टीवी में, मीडिया में। क्या कहना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी के विषय में या अपनी पार्टी के विषय में? कैसे उत्थान होगा हमारे देश का? कांग्रेस पार्टी में जाने का अर्थ तो सिर्फ एक था, राजनीति में देखना चाहता था राजनीति क्या होती है। जी जी। और कांग्रेस से तो जुड़ाव मुझे लगता है स्वाभाविक था। हम लोग जवाहरलाल, आदरणीय स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी किताबें पढ़ के बड़े हुए हैं। जी जी। तो कांग्रेस में जाना स्वाभाविक था। तो जो कुछ मिला वहाँ सीखने को मिला, लेकिन अपने अरमान वहाँ पूरे नहीं कर पा रहे। अच्छा। तो हम नहीं बना। ठीक है, आज आपने जो है अपने कुछ अरमान, जो पब्लिक के भी जो रुके हुए अरमान पूरे करने के लिए ये अपनी समाजवादी पार्टी तैयार की है। तो क्या लगता है कि आपको कि अपनी पार्टी से कितने लोगों को फायदा हुआ और भविष्य में क्या क्या और नई उन्नतियाँ हो रही हैं? श्रीवास्तव जी, फायदा करने की बात कहाँ उठती है? अभी तो संघर्ष है। पार्टी बनाना एक बहुत बड़ा गंभीर और बड़ा लंबा कार्य है। जी जी जी। अभी तो हम लोग अपनी बात लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं ताकि वो समझें और आगे आएं। अभी हम क्या फ़ायदा कर सकते हैं लोगों का? क्या क्या पार्टी का मेन उद्देश्य क्या है? क्या बातें पहुंचाना चाहते हैं लोगों तक? अभी जो पहले बताया था कि गरीब लोगों को ही राजा बनाओ, बताया तो है अभी आपको। बस वही है उद्देश्य। आज जो है अपने ही ऑफिस में मीटिंग है, जो है ज़्यादा से ज़्यादा आदमी लेके यहाँ पे मीटिंग हो रही है, तो किस उपलक्ष्य में मीटिंग रखी गई है? एक ही विषय है कि भाइयों, क्योंकि ये सब हमारे गरीबी से निकले हुए लोग हैं जो दो रोटी आज खा रहे हैं, कि भाई हमारा गरीब समाज जो वोट दे के राजा बनाता है, खुद राजा कैसे बने, ये हर हफ्ते इसी पर विषय पर बात होती है। जी। क्या लगता है कि पब्लिक के अंदर इन बातों से कोई रिस्पॉन्स जाएगा? हमारा काम है मेहनत करना, प्रयास करना, लोगों से बातचीत करना, और समाज में ऐसे लोग हैं जो जुड़ना शुरू हो गए हैं। बस।
मैं अगर समाज की बात करते हो तो समाज पे ही आऊँगा। आपके समाजवादी पार्टी से हटके मैं कुछ बात करना चाहूँगा। बहुजन समाजवादी पार्टी। बहुजन समाजवादी पार्टी के विषय से थोड़ा हटके बात करूंगा। समाज को लेकर आपने बात किया है तो सन 1992 की अगर मैं बात करूं तो उस टाइम पे संस्कृति या कल्चर हमारे देश में, हमारे समाज में बराबर थी। आज संस्कृति या समाज में हमारे कल्चर जो है बिल्कुल गायब होती जा रही है, लुप्त होती जा रही है। सन 1992 में अगर आप डॉक्टर साहब या पंडित जी, लाला जी कोई गली से आ रहा है, जा रहा है तो उसको बच्चे रुक के नमस्कार करते थे। पिताजी टक मार के बोला करते थे, बेटा नमस्कार कर, पैर छुओ, प्रणाम करो। लेकिन आज 2020 में लुप्त होती जा रही है। आखिर कारण क्या? एक ही लाइन में बताऊंगा। पंडित का कार्य होता था वेदों का पठन पाठन, अच्छी किताबों का पठन पाठन। अब उन्होंने छोड़ दिया है, वो भी बिजनेस की तरफ जा रहे हैं। जी। वो उन्होंने भी बिजनेस की तरफ जाना शुरू कर दिया है, तो इसी वजह से मूल्यों का नाश हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे हमारे नवयुवक पीढ़ी को कि आने वाले ये समय क्या है? टेक्निकल सिस्टम आ चुका है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है। क्या इनके अंदर कुछ ज़्यादा खासियत है जिससे संस्कृति वापस आ सकती है, या फिर कोई भी संस्कृति कल्चर को वापस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, मेरा अभी जो संघर्ष है वो संस्कृति और कल्चर को लेकर नहीं है। जी। मैं आपको बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ प्रेस के महानुभाव जी, मेरा काम है कि जो गरीब गली में गरीब आदमी रहता है, जो वोट दे के श्रीवास्तव जी को एमएलए बना देता है, वो बंद करके कह रहा हूँ कि आप वोट दे के खुद ही राजा बनो, खुद एमएलए बनो। पब्लिक को किस प्रकार से समझाएंगे कि वो राजा किस प्रकार से बने और कहाँ कहाँ गरीबी है? आप तो जानते हैं दिल्ली के अंदर जगह जगह गरीबी है, कभी रोटी को लेके, कभी राशन को लेके। कहाँ जहाँ एमएलए निगम पार्षद अगर जीते हुए हैं वहाँ पर पूरा रोड पे, नाली में, पार्क में गरीब आदमी भी किसी पे भी कोई ध्यान नहीं है। किस प्रकार से जो है पब्लिक को राजा बनाया जाएगा? सीधी सी बात है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जी कि आप हर समस्या का हल कर सकते हो। और राजनीतिक सत्ता कैसे प्राप्त की जा सकती है वो भी बाबा साहब बता गए थे, वोट डालकर। वही यही तरीका है। वोट डालने से किसी एक नेता को नेता बनाया जा सकता है, पर आदमी जो गरीब आदमी है वो सत्ते में बैठा हुआ हर किसी को बाप ही मानता है। अगर मैं बात करूं और किसी पार्टी की बात ना करूं, जो भी प्रधानमंत्री बैठा वो एक देश का बाप ही माना जाएगा। अपने बच्चे की ख्वाहिश हम पूरी नहीं कर सकते, हम चांद तोड़ के ला नहीं सकते हैं, लेकिन जो भी इस देश पर राज करके गया प्रधानमंत्री, उसने कुछ ना कुछ दो सौगात तो दे के गया, लेकिन ये पूरी सौगात कोई नहीं दे सकता। इसके विषय में क्या कहना चाहिए? देखो, चांद और तारे आप लाने की बात करो, मेरा चांद और तारे का व्यापार नहीं है जी। मेरा छोटा सा काम है कि गरीब को जगाऊं। हे गरीब भाई जग, तू वोट दे के श्रीवास्तव को एमएलए एमपी बना देता है, खुद बन। ये कार्य है बस मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अभी हम आपकी मीटिंग के अंदर ही खड़े हुए हैं और लोगों से राय लेना चाहेंगे उनके विषय में। जब तक दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, हम आपको बराबर दिखा रहे हैं, मीटिंग बराबर होने जा रही है। यहाँ पे किस प्रकार से आपको राजा बनना है, और स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे बराबर संपर्क करते रहिए। बनारसी दास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और किसी भी प्रकार की कोई राय लेना चाहे तो बनारसी दास को 24 घंटा तक पर तैयार फोन कर सकते हैं। सभा काउंसलर हो, चाहे आप कॉरपोरेट घराने में देख लो, चाहे आप बड़े बड़े बॉलीवुड प्लेटफॉर्म पर देख लो, हमारा नेतृत्व नहीं हो पाता है। ये क्या कारण है? ये डॉक्टर बनारसी दास जी ये बहुत जुझारू और विचारवान आदमी हैं। ये आगे बढ़ चढ़कर हम लोगों को साथ लेके और ये गरीबों मजलूमों का आवाज़ उठाएंगे। हम इनके नेतृत्व में काम करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आज जो दर दर के ठोकर खा रहे हैं गरीब मजलूम, और इन लोगों को मौका मिले कि जाति धर्म से उठकर हम लोगों पर कुछ न कुछ विचार किया जाए। मैं मुस्कान चैनल वाले को धन्यवाद करना चाहती हूँ, और वो हमारे लोगों को भी आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर बनारसी दास जी के नेतृत्व में काम करने वाले को भी आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। आप सब लोगों से विनती करूंगा, आप लोगों के सबके विचार सुने, बड़े अच्छे अच्छे विचार हैं, लेकिन मुझे साथ साथ में दुख भी हो रहा है कि ना जाने हमारे आधे से ज़्यादा लोग आए नहीं। पिछली मीटिंग में कितने आदमी थे हैं? अब इस हिसाब से देखा जा रहा हमारा काफिला ये आगे बढ़ेगा या पीछे हटेगा, हम कैसे नहीं ये हमारे को समझना चाहिए हमारे भाइयों को। तो मैं सब कुछ ना कहते हुए मैं अपने विचारों को यहीं
समाप्त करता हूँ। हाँ, मैं ये चाहता हूँ हमारा काफिला बढ़े। का आवाज़ कोने कोने हाँ, हमारी जो है आवाज़ कोने कोने पर पहुँचे। बहुजन समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी का नाम हो। जय भीम, जय भारत। मुस्कान चैनल वालों का धन्यवाद करते हुए बनारसी दास जी के नेतृत्व में एक काम और होना चाहिए कि हम ईवीएम से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। हम सड़क पर आएंगे, बैलेट पेपर से हमें चुनाव लड़ना है और हमें बनारसी दास जी के नेतृत्व में बुलंद आवाज़ में हम सड़क पर उतरेंगे। इसके लिए मुस्कान चैनल का धन्यवाद। आदरणीय बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक परम आदरणीय डॉक्टर साहब और सभी इस पार्टी के जुझारू कार्यकर्ताओं, मैं आपका सबसे पहले अभिनंदन करता हूं। मैं इतना ही कहूँगा, कोई भी मिशन बढ़ाने के लिए 2-3 बातें याद रखनी हैं। जनता के प्रति वफादारी, प्यार और पार्टी के लिए अटूट श्रद्धा और ईमानदारी से काम करना चाहिए। मैं जब से यहाँ मिला हूँ, विचारों से समझा हूँ, तो मैंने उधर जाके हर्ष विहार में कल मीटिंग होती रही बौद्ध विहार में, हमने अपने ख़ास लोगों के बीच में ये बात रखी। नंदनगरी भी गए, वहाँ से भी 2-3 आदमी मिले हैं, बात कही है। तो मैं जो तजुर्बा मैंने बहुजन समाज पार्टी के साथ रह के माननीय काशीराम साहब के दिशा निर्देशन में किया है, वो बात मैं आपके बीच में रख रहा हूँ कि हमें कभी भी कमज़ोर नहीं होना है और जितने कार्यकर्ता मिल जाएं, चाहे 2 ही मिल जाएं, उन्हें तहे दिल से कैडर देना है, समझाना है। और जब वो समझ के तैयार हो जाएंगे इस बहुजन समाज को जोड़ने के लिए, फिर हम कभी मात नहीं खा सकते। मैंने ये देखा है कि हम 20 लोगों की मीटिंग की 78 में जिला एटा के अंदर माननीय काशीराम साहब की शाम को, तो उनके हम कहते हैं 20 लोगों की मीटिंग से हम 1-1 लाख की मीटिंग में बोले हैं, उनके साथ संचालन किया है। तो लोग घर से अकेले निकले थे, लोग मिलते गए, कारवां बढ़ता गया। आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। हम जिस मिशन को, जिस बात को लेके चल रहे हैं कि हमारा इस पार्टी का एक ही मकसद है, इन दबे पिछे लोगों की, कमज़ोर लोगों की हमदर्दी करना। जब हम ये करना सीख जाएंगे, लोग स्वतः मिल जाते हैं, तन से ही नहीं, हर तरह से, धन से भी मिल जाते हैं। तो मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि कोई भी पार्टी चलाने के लिए हमें नियम बनाने हैं और जनता के प्रति समर्पित होना है, क्योंकि ये जनतंत्र का मतलब ही ये है जनता के प्रति हमदर्दी, उनके दुख सुख में साथ देना। मैं आपको बताता हूँ, मेरे यहाँ से एक बघेल समाज से आज वो सांसद बने बैठे हैं, SP सिंह बघेल, जिन्हें टिकट दी साहब ने और हमने लड़ाया। 84 में पहला चुनाव, 89 में उस आदमी को 2.25 लाख वोट मिले, 25,000 वोटों से हारा। और आज इतनी मैंने मेहनत करी कि जो भी बघेले न के जहाँ अगर एक बकरिया मर गई, उनने ये सुन ली कि उसकी बकरिया मर गई है किसी गांव में, तो तुरंत उसी के घर पे पहुंच गए, चाहे पैदल ही चल के गए। और लोगों को कितना बल मिला कि एक बकरिया मरने पे ये आ जाता है। हमारा नेता ऐसा है, हमारे प्रति इतना प्यार रखता है। तो भाई साहब, जब बहन जी ने उसे निकाल दिया किसी बात को लेके पार्टी से, तो तुरंत मुलायम सिंह ने झपट लिया और चुनाव लड़ा, वो सांसद बन गया। तो मैं सिर्फ यही आपके बीच में
आशा रखता हूँ कि आप लोग जिस काम के लिए निकले हैं उस काम में कोताही बरतोगे। तुम्हारे तो बाबा साहब अम्बेडकर ही कहा करते थे कि जब सवर्णों के घर में कोई महिला गर्भवती होती है तो वो रात को ये सोचती है कि मेरे जो संतान पैदा होगी वो किसी ज़िले की कलेक्टर बनेगी या क्लास 1 का अधिकारी बनेगी, ये सोचा करती है। और जो उसका अंदर भ्रूण पल रहा है उसकी विचारधारा खून के द्वारा उसके अंदर पहुंचती है तो वो 99% कामयाबी होता है। हमारी बहन बेटियों के लिए कहा करते थे, साहब हमारी बहनें क्या सोचती हैं, 4 बालक तो और हैं, एक और हो जाए चाहे 17 हो जाएं, ठाकुर साहब की या उनकी बेगार करके खा लेगा, पेट तो भर ही लेगा। बस यही है, तो हम बेगार से ही पैदा होते हैं। ऐसी तो ये आंतरिक भावनाएं जो दिल से किसी काम को सोच के चलता है वो निश्चित कामयाब होता है। हमें सपने बड़े देखने हैं, मेहनत साथ चलती रहे तो वो सपने आसान हो जाते हैं। मैं तो इन चीज़ों को उनके साहब के साथ रह के बरत चुका हूँ और अब वो हमारे बीच नहीं हैं। बहुजन समाज पार्टी की दशा और दिशाई अब बेकार हो गई है। इसलिए जो हमारा विचार था कि इस बहुजन समाज को, बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था कि ये बहुजन समाज इस देश का हुक्मरान बने, इसके हाथ में राज काज सब कुछ आ जाए और ये अपने भाइयों की स्थिति सुधार ले। तो यही मैं तो फिर आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ आदरणीय साथियों, अगर यही विचारधारा हमारी आपकी है ईमानदारी से कि चाहे हम तो मर ही जाएंगे लेकिन हमारा कारवां नहीं रुकना चाहिए और ये लोग एक दिन इसके हुक्मरान बने और इन पीड़ित लोगों को साहस मिले, कमज़ोरी से उठ के ये अपने पैरों पर खड़े हो जाएं स्वतंत्रता के साथ, तो ये आपका बहुत बड़ा योगदान होगा इस समाज के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर को ही ले लो, मैं एक कविता के माध्यम से आपके बीच में रख रहा हूँ वो ध्यान से, क्योंकि बाबा साहब की एक घटना से प्रेरित बता रहा हूँ। बाबा साहब मीटिंग जा रहे हैं और रमाबाई आके कहती हैं, बाबूजी राज रतन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बुरा न माने तो आज आप इसे पोस्टपोन कर दो, आज ना जाओ मीटिंग। ये सांस ही उसकी रुक रुक के आ रही है, मैं तो घबरा रही हूँ। तो मैं उस कविता के माध्यम से आपको ये बता रहा हूँ कि ये बाबा साहब के साहस को देखिए, उनने जो विचार रखे हैं कवि की वाणी से, तो उस पर गौर दें। रमा कह रही हैं कि डबल निमोनिया राज रतन को, सांस उसको चैन से नहीं आ रही है। डबल निमोनिया राज रतन को, सांस चैन से उसे नहीं आ रही है। मीटिंग का जाना छोड़ो आज बाबूजी, ममता हमारी घबरा रही है। डबल निमोनिया। तो बाबा साहब कहते हैं, रामा अगर ना गया तो खो दूं सदा को, सुख की घड़ी जो करीब आ रही है। करोड़ों मरेंगे राज रतन तब, यही सोच मुझको तड़फा रही है। अगर ना गया तो, रामा कहती हैं कि पूछेगा जब ये पापा कहाँ हैं, इतना बता दो तब करूं क्या बयां है।
अगर इसको कुछ हो गया या आपके जाने के बाद पूछा तो मैं क्या बताऊं इसे। तो वो कह रही कि पूछेगा जब ये पापा कहाँ हैं, इतना बता दो तब करूं क्या बयां है। कुछ हो गया तो लोग क्या सुनाएं, कुछ हो गया तो लोग क्या सुनाएं। यही सोच छाती फटी जा रही है। मीटिंग का जाना छोड़ो आज बाबूजी, ममता हमारी घबरा रही है। तो बाबा साहब कहते हैं रामा कि लोगों का कहना है कहते रहेंगे, हमें जो भी करना है करते रहेंगे। गाली उल्हाने सब कुछ सहेंगे। मैं जानता हूँ ये मर गया तो ज़रूर लोग कहेंगे कि बड़ा बेवफा बाप है, लाश घर में रखी और चला गया मीटिंग में। कि गाली उल्हाने सब कुछ सहेंगे, मुझे मेरी मंजिल चिल्ला रही है। ओ मीटिंग का जाना छोड़ो आज बाबूजी, ममता हमारी घबरा रही है। धन्य है रमाबाई कहती हैं बाबूजी चलो आप जा ही रहे हैं और जो होगा सो तो होगा ही, लेकिन मेरा निवेदन है कि मैंने कहा उसे यहीं छोड़ जाना, राज रतन के दुख की कड़ी तोड़ जाना। कि मनु की बीमारी की जड़ी लेके आना। ये मनुवाद की जो बीमारी लगी है और जिसके लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, तो आप के मनुवाद बीमारी की जड़ी लेके आना। गलती की माफ़ी रमा चाह रही है। मीटिंग का जाना छोड़ो आप बाबूजी, ममता हमारी घबरा रही है। तो बाबा साहब धन्यवाद कहे बाबा मीटिंग को धाए, एक को निछावर करके करोड़ों बचाए। वो धन्यवाद कह के बाबा मीटिंग को धाए, एक को निछावर करके करोड़ों बचाए। ओ विरोधी से लड़ के डबल वोट लाए, विरोधी से लड़ के डबल वोट राज रतन पे फेरा हाथ दया का। अंतिम दफा कर दर्शन पिता का, महेंद्र ये दुनिया बिसरा दई है। लंदन का जाना छोड़ो आज बाबूजी, ममता हमारी घबरा रही। तो मैं आपसे एक उदाहरण साहब का दे रहा हूँ। यहीं दिल्ली में करोल बाग में मीटिंग चल रही थी रहकरपुरा के कार्यालय पे, और खबर आ गई कि आपके पिताजी ख़त्म हो गए हैं। साहब ने ये कह दिया मैं मीटिंग जा रहा हूँ, वे तो मरी गए, मैं जिंदा तो नहीं होंगे मेरे पहुँचने से, आप उनका दाह संस्कार करना। मैं पहले वहाँ हज़ारों लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मैं उधर जाऊँगा, वो तो मरी गई। तो मेरा आपसे निवेदन है कोई भी रुकावट सामने आ जाए, आपको जिस पथ पर चले हैं आप तह दिल से चलें,
हर तरह से चलें, कामयाबी आपके पास होगी। कदम चूम लेती हैं मंजिलें बढ़ के खुद ही, मुसाफिर जब के हिम्मत न हारे, हिम्मत न हारे। जय भीम, जय भारत।